नमस्कार जनाब। आज ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में काव्य धारा के माध्यम से जो कार्यक्रम लगातार हम पेश करते जा रहे हैं, आज उसी सिलसिले में आपके हुजूर हाजिर खिदमत हैं। और आज सबसे बड़ी उपलब्धि, कमाल की बात यह है कि हमारे स्टूडियो में मोहतरमा अनसुईया श्रीवास, जिन्हें लोग ऐश्वर्या के नाम से जानते हैं, हाजिर हैं। और बड़े कमाल की बात है कि इन्होंने अपना वक्त दिया और हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आपके ज़रिया जो कुछ भी बांटा जाएगा, पेश किया जाएगा, वो लोगों को ही पसंद नहीं आएगा, बल्कि इसको एक बेहतरीन अनमोल नुस्खा समझ करके लोग अपने दिल के अंदर सजा के रखेंगे। तो ये जो मैंने आपका नाम बताया कि आप अनसुईया श्रीवास हैं, क्या इसके अलावा भी कोई नाम है आपका? हाँ, प्यार से कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा, प्यार से तो कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन सही माने में आप अनसुईया श्रीवास। और मेरे ख्याल से शादी भी हो चुकी है आपकी, क्या कि वो सिंदूर जो मैं देख रहा हूँ इस बात क्या निशानी है? बिल्कुल। अच्छा, तो आप कहाँ निवास करती हैं? अभी वर्तमान में सर मैं रजगामार में हूँ। रजगामार में हैं? हाँ। अच्छा। और आपके पतिदेव जी ACCL में वर्कर हैं। अच्छा, काम करते हैं, ACCL में कार्यरत हैं जी। बड़े खुशी की बात, यानी आप एक खुशहाल फैमिली से बिलोंग करती हैं जी। तो ये आप तो हाउस वाइफ हैं जी। बिल्कुल। आप मुलाजमत नौकरी तो करती नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके अलावा सिर्फ सामाजिक जी, कह के अखबारों में कभी कभी पढ़ता हूँ कि अनसुईया श्रीवास ने आज वो सम्मान पाया, आज वो उस संगठन के तरफ से उनको इस तरह जो है अवार्ड दिया गया। साहित्य भवन में भी आपका नाम बहुत लिया जाता है, लोग जहाँ देखते हैं अनसुईया श्रीवास। ये कोरबा साहित्य भवन का ही आशीर्वाद है सर, जो मुझे आज मिल रहा है। अरे क्या बात है, वाह! कोरबा साहित्य, पंडित मुकुटधर साहित्य भवन, हाँ। वहाँ की पैदावार उपज है। बिल्कुल वहीं की पैदावार। क्या बात है, बहुत कमाल की बात हो गई है। यानी मैं देख रहा हूँ कि ये साहित्य भवन जो हमारा है उसमें लगभग 170 साहित्यकार अभी तक सदस्यता ले चुके हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं, जो पुरुष सिर्फ पुरुष ही बन करके रह गए थे, महिला बन के रह गई थी, वो साहित्यकार, कवित्री, कवि, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, न जाने कौन राष्ट्रीय, सब कुछ बनते चले जा रहे हैं। साहित्य भवन सबको बहुत कुछ दे रहे हैं जी। बड़े खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं आपका, और ये भी सुना है मैंने कि आप गीत भी लिखती हैं, गज़ल भी लिखती हैं, और छत्तीसगढ़ी जिसके लिए लोग तरसते हैं सुनने के लिए, बिल्कुल सर, आप उसमें भी ज़बरदस्त रुचि आपकी है ना जी। तो आप इतनी डरी क्यों हैं? आपकी आवाज़ इतनी धीमी। आपको देख के सर, इंटरव्यू है ना। ओहो, आप सब भूल जाइएगा। आप जैसे शख्सियत के पास डर तो लगेगा ही। नहीं, ऐसा अगर आपने सोच लिया तो मैं उठ करके चला जाऊंगा। आप भूलिए मत, आप हॉट चेयर पर बैठी हुई हैं। ठीक है। हाँ, आपकी आवाज़ में जो दम है, जो खम है, जो खनक है, जो छनक है, समझ रहे हैं, वो वजन आपकी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सर, हाँ। कोशिश करूंगी। तो क्या मैं आप से गुजारिश करूं? बिल्कुल सर। मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं एशियन टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूं, आपको नमन वंदन करती हूं। धन्यवाद। मेरे माता पिता गुरु को नमन वंदन, और साहित्य से जुड़े सभी वरिष्ठ साहित्यकार और कवित्रियों को नमन वंदन, जिनके वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या बात है जी, क्या और बात। अपने देश के माटी को नमन वंदन करती हूँ। वाह। कि तोरे संग खेले गांधी, गौतम, राम, कृष्ण, बलराम, हाय। औ मोरे देश के माटी तोला 100 बार प्रणाम। क्या बात है। तोला बारंबार प्रणाम।
तोला 100 बार प्रणाम। गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया। ये 2 पंक्ति में तो आपने लूट लिया, पूरे सारे श्रोताओं का दिल लूट लिया आपने। धन्यवाद। कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, यहीं पर देखिए प्यासा मत आदरणीय, छोड़िए। मैं छत्तीसगढ़ी रचना हाँ, छत्तीसगढ़ी ज्यादा में कुछ लिखती हूँ। मैं उसमें 4 पंक्ति सुनाती हाँ हूँ। सुनाइए। मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ी बोली भाखा मुझे बहुत पसंद है और छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ, तो मैं 4 पंक्ति बोलत हूँ। थोड़ा स्वर में होना चाहिए। मोर छत्तीसगढ़िया भाखा हाय हाय, वाह वाह। मुला गजब सुहाथे जी, अमिठ पाग मजेहा बंधाए, मोरे हृदय समाथे हाय हाय हाय, वाह। मोरे हृदय समाथे जी, मोरे भाखा मोला गजब सुहाथे जी। तुम्हारे छत्तीसगढ़ी भाखा वाला बहुत सुहाथे। और एक आध पंक्ति छत्तीसगढ़ी की। अरे क्या पढ़ती हैं आप छत्तीसगढ़ी, वाह। धन्यवाद आदरणीय। शुरुआती दौर में जो कर दे कन्यादान, उसमें कुछ पंक्ति, और गांव को छोड़ के उसमें 2 पंक्ति सुनाती हूँ आपको। छत्तीसगढ़ी में श्रृंगार पर कुछ है कि नहीं? बिल्कुल, उसमें भी है ना? हाँ, ठीक है। कर दे कन्यादान बाबू, हो गए आज पराईगा, अपन करे जक टुकड़ल बाबू, कैसे देहे विदाईगा, फुलला जैसे माली राखे, वैसने कर रखवालीगा, अपन करे जक टुकड़ल बाबू, कैसे देहे विदाईगा, भीतर भीतर तय रोवत रही थस झंझान महतारीगा, अपन करे जक टुकड़ल बाबू, कैसे देहे विदाईगा। क्या बात है तोरे अंगना के पड़ की चिड़ैया, हो गे आज पराईगा, 4 पहर के रैन बसेरा, बिहाने उड़ जाहीगा, बिहाने उड़ जाहीगा। आपने तो एकदम दिल को आपने ऐसा कर दिया कि अब उससे ऊपर उठना मुश्किल हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर जो बाहर रहते हैं। हाँ। तो उसमें मैं लिखी थी, उसमें कुछ पंक्ति सुनाती हूँ। गाँव ला छोड़ के झंझा बेटा परदेश में, 2 लाइन है। स्वागत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनाइए, स्वागत। गाँव ला छोड़ के झंझा बेटा परदेश, और यही भूइया तो सुरता करते, कब होई हमार बेट बेटा, कब होई हाय हाय हाय। बिलख बिलख के दाई रोवे, सुरता करते खेत गा, गाँव ल छोड़ के झंझा बेटा, तय हर परदेश गा, यही माटी के भुइयल बेटा, देवे पुरखा भेंट गा, यही माटी माँ सांस बसे बेटा, झंझाना परदेश गा, यही माटी माँ बाढ़े पोढ़े, खेले अबड़ खेल गा, तुर सुरता माँ गाँव रोवे रोवे, जम्मू खेत गा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनिए, देखिए जितनी अच्छी आपकी आवाज़ है, जितना खूबसूरत सुंदर आपका चेहरा है, जितने बेहतरीन उम्र के आप दहलीज पर हैं, इसमें हमें थोड़ी सी श्रृंगार की बिल्कुल कहीं से कहीं न कहीं से कुछ झलक तो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा सिंगार ही सिंगार सुनाती हूँ अब। हाँ सुनाइए, स्वागत है। मैं कुछ मुक्तक पेश करती हूँ पहले। स्वागत है। मैं अपना गम छुपाना सीख गई, बेवजह मुस्कुराना सीख गई, और लोग मुझे 1000 देताने, मैं अपनी धुन में आना जाना सीख गई। वाह, अच्छा। कोई हंसा कर चला जाएगा, कोई रुला कर चला जाएगा, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं दोस्तों, ये एक दिन हम सबको मिट्टी में मिला कर चला जाएगा। आज इस गली कल वहाँ का बसेरा होगा। आज इस गली कल वहाँ का बसेरा होगा, हंस बोलकर बातें कर लिया करो साहेब, कौन जाने कल किसका सवेरा होगा। क्या बात है, क्या छोटे बात छोटे है, मुक्तक लिखती हूँ। अब आप एक आध श्रृंगार पर
मैं मोहब्बत की बगिया की कोयल, मैं मोहब्बत की बगिया की कोयल, मेरे पाँवों में छनके हैं पायल। वाह वाह वाह। मेरे पाँवों में छनके हैं पायल, अब तो आ जाओ। क्या बात है। अब तो आ जाओ रूठे बलम जी, अब तो आ जाओ रूठे बलम जी, प्यास दिल की मैं अपनी बुझा लूं। अरे क्या बात है, कितना सुंदर। अपने गले से लगा कर आ तुझे प्यार करना सिखा दूं। वाह वाह। मेरे प्रीतम मेरे पास आओ, तुझको दीवाना अपना बना लूं, तुमको अपने गले से लगा कर। वाह वाह वाह। और कुछ है पंक्ति उसमें? कुछ पंक्ति तो उसमें और है आदरणीय, लेकिन मैं कुछ और श्रृंगार में ही सुनाती हूँ आपको। श्रृंगार में। लेकिन ये जो आपने पंक्ति सुना दिया, मैं समझता हूँ कि जो दर्शक आपके जो टीवी के स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे, मैं मंचों पे गीत को खूब पढ़ी हूँ आदरणीय। अच्छा आपके आशीर्वाद से। हाँ, मुझे मालूम है कि आप जो है कवि सम्मेलन के बड़े बड़े स्टेज पर नहीं। और कई समारोह में आप जो है कभी कहीं तो आप चीफ गेस्ट हो जाती हैं, कहीं विशिष्ट अतिथि बनती है। ये सच है आदरणीय। कोरबा में जितना प्यार देते हैं उतना ही प्यार मुझे रजगामार में मेरे भाई लोग श्री बलराम राठौर जी जो हैं उनके माध्यम से मैं साहित्य भवन गई। जी। और सब मुझे बहुत प्यार देते हैं। और मेरा कहना चाहिए सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी। तो मैं एक मुक्तक जैसे सुनाती हूँ। मीठे बोलो तो मन भी बहल जाएगा, मीठे बोलो तो मन भी बहल जाएगा, मीठे बोलो तो मन भी बहल जाएगा, टूटे दिल भी धीरे से संभल जाएगा, टूटे दिल भी धीरे से संभल जाएगा, गम के बादल भले ही अंधेरा लगे, गम के बादल भले ही अंधेरा लगे, दर्द है कल खुशी में बदल जाएगा, दर्द है कल खुशी में बदल जाएगा, मीठे बोलो तो मन भी बहल जाएगा। वाकई बहुत सही। और एक आध तो ऐसी प्यारी 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 प्यारी। मैं दौड़ी चली आई सजन तोरे द्वारे, हाय मैं दौड़ी चली आई सजन तोरे द्वारे, मैं हो गई तुम्हारी, मैं हो गई तुम्हारी, तुम हो गए हमारे, अजी बगियन में कोयलिया कूकू पुकारे, क्या बात तुम है? बिन सजन मोहे कछु ना सुहाए, चैन नहीं सजना, हाँ चैन नहीं सजना, व्याकुल है मोरे मनवा, चैन नहीं सजना, व्याकुल है मोरे मनवा, तुम बिन है सुना सुना मोरे अंगना, क्या बात, तुम बिन है सुना सुना मोरे अंगना, हे निर्मोही, हे निर्मोही मोला काहे सताए, मैं दौड़ी चली आई सजन तोरे द्वारे, मैं भागी चली आई निर्मोही तोरे द्वारे। इसमें और आगे है पंक्ति। हाँ आगे है, उसको छोड़िए मत।
बरखा में भीग गई मोरी चुनरिया, बरखा में भीग गई। अरे गजब। हाँ, बरखा में भीग गई मोरी चुनरिया, और ढूंढे हैं सजन तुझे मोरी नजरिया। सावन में झूला मोहे, सावन में झूला मोहे, कौन झूला मैं दौड़ी चली आई। सजन तोरे द्वारे मैं भागी चली आई, निर्मोही तोरे द्वारे। मैं गाँव की भोली भाली, हाँ गाँव की भोली भाली अल्हड़ सी गुड़िया, मैं गाँव की भोली भाली अल्हड़ सी गुड़िया, आके तोर शहरवा में। अरे क्या बात है। हाँ, आके तोर शहरवा में बन गई बहुरिया। लाज लगी जब पिया घूंघट उठाए, क्या बात मैं है। दौड़ी चली आई। सजन तोरे द्वारे मैं भागी चली आई, निर्मोही तोरे द्वारे। अरे रे 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 रे, आप खत्म कर दिया। और अरे गजब कर दिया आपने मैडम। आपने जो आज जो ये गजल को या गीत तो पता नहीं क्या आपने पढ़ा है, हमने तो ये ध्यान भी नहीं दिया कि आपने पढ़ा क्या। बस तो मैं तो आपकी आवाज़, आपके धुन, आपके सुर, आपके तरन्नुम, आपके शब्दों, समझ रहे हैं कि माया जाल में इस तरह से फंसा चला गया कि बाहर तो तब निकला जब आपने बंद कर दिया। बहुत सुंदर। कुछ ना गजल जैसे लिखने की कोशिश कर रही थी आदरणीय। हाँ। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 2 लाइन ही सुनाती हूँ। अरे रे, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अगर इजाजत हो। अरे क्या बात है, आपके लिए तो पूरी रात इजाजत ही इजाजत है। देखो इतना गजब न ढाया करो, देखो इतना गजब न ढाया करो, मेरे घर भी, हाँ जी मेरे घर भी कभी तो आया करो। वाह 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 वाह। मर ही जाएंगे तुमको देखे बिना, मर ही जाएंगे तुमको देखे बिना, अपनी सूरत, हाँ जी अपनी सूरत मुझे दिखाया करो। क्या बात है। देखो इतना गजब न ढाया करो, मेरे घर भी कभी तो आया करो। वाह वाह। तो हर विधा में थोड़ा छोटा प्रयास करते हैं। ये तो आपने जो गजल और गीत, अफसोस ये है कि गजल के आपने सिर्फ 2 शेर पढ़ करके प्यासा छोड़ दिया। बहरहाल हम अगली बार फिर आपको सुनेंगे। हाँ। और बार बार सुनेंगे और हर जगह सुनेंगे। हमारी दुआ है आपके लिए कि जितनी प्यारी आवाज़ में आप गाते हैं, जितने बेफिक्र होकर के शब्दों को जिस तरह अदा करना चाहिए, ये सबसे बड़े गुण की बात होती है। बिल्कुल सर। पढ़ लेना अलग चीज़ है, और उस शब्दों को किस तरह से दिल के अंदर व्यवस्था कर दिया जाए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद, ये आपको आशीर्वाद क्या न जाने क्या क्या आपके ऊपर जो है। माँ आशीर्वाद का आदरणीय है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। समय हमारे पास अगर नहीं होता, अगर होता अगर कुछ तो एक आध पंक्ति अगर कुछ हो सके हो जाए। मैं हिंदी में, देखिए आप हिंदी सुनना पसंद करते हैं, मैं हिंदी में ही कोशिश करती हूँ। आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी मैं पसंद करता हूँ। धन्यवाद। हाँ। जी जी। मुस्कुरा कर जीने में मजा आएगा, वाह वाह वाह। गम का गहरा समंदर भी सूख जाएगा। क्या बात। आज काली अंधेरी है जीवन, मगर
जी जी जी। कल खुशी का सूरज फिर उग आएगा, मुस्कुरा कर जीने में मजा आएगा। आश करके मैं जिंदगी जिए जाऊंगी, हाय हाय। आश करके मैं जिंदगी जिए जाऊंगी, साथ लेकर तुम्हें आगे बढ़ जाऊंगी। वाह वाह वाह। दुख का पर्वत भले सीना ताने खड़े, हौसला है मेरा आगे बढ़ जाएगा। बहुत खूब। कल खुशी का सूरज फिर उग आएगा। कमाल कर दिया आपने। धीरे धीरे भले ही मैं चलती रहूं, जी 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 जी। शांत रहकर धीरे से मैं बहती रहूं। चमचमाती सूरज की तपिश ही तो है, चमचमाती सूरज की तपिश ही तो है। शाम होते धीरे से वो ढल जाएगा, बहुत नाजुक पंक्ति है ये। शाम होते धीरे से वो ढल जाएगा। कल खुशी का सूरज फिर उग आएगा, मुस्कुरा कर जीने में मजा आएगा। गम का गहरा समंदर भी सूख जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए जितनी खूबसूरत रचना, जितने प्यारे गीत, जितनी अच्छी गज़ल, उससे भी ज़्यादा अच्छी आप, और उससे भी अच्छा ये माहौल। ये किस्मत वालों की बात है कि आज आपको कुछ सुनने का मौका मिला, और मैं दुआओं के साथ ये दुआ ज़रूर करूँगा कि आप इसी तरीके से आप लिखते रहें, मुस्कुराती रहें, और लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेरते रहें। धन्यवाद। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम अभी आपको कम से कम घंटा 2 घंटे तो नहीं छोड़ते, और न ये लाखों सामीन जो सुन रहे हैं दर्शक, वो भी नहीं छोड़ते आपको। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं ये कह करके कि इन्हें हम फिर आपके हुजूर ज़रूर पेश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप फिर इनकी रचनाओं, इनकी गज़ल, मुक्तक और गीतों के साथ आनंद लेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, धन्यवाद कि आपने आज कार्यक्रम में यहाँ आकर के ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के इस काव्य धारा के कार्यक्रम में सौभाग्य प्राप्त मिला, और मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर कमलेश भैया को मैं नमन वंदन करती हूँ, जो हम सभी साहित्यकार को इतना सुंदर मंच देते हैं और हमें स्टार जैसे महसूस कराते हैं। स्टार हैं आप तो, डबल स्टार हैं जी। कल के दिन आप 5 स्टार हो जाएंगे। खैर, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। यूनुस दानियालपुरी आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार।